अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आज की कहानी है दास्तान अजरबैजान के व्यापारी की। व्यापारी ने बताया, हुजूर, मैं आपको पहले ही ये बता चुका हूं कि मेरी पत्नी जब अपने पिता के यहां से भागी थी तो अपने साथ एक बड़ी सी पोटली ले आई थी जिसमें सोने चांदी के सिक्के और बहुत मूल्यवान आभूषण थे। उसी धन से मैंने कारोबार करना आरंभ किया। खुदा की दुआ से मेरा कारोबार खूब अच्छा चल निकला। तब मैंने किराए का मकान छोड़ दिया और एक अच्छी सी हवेली बनवा ली। मैं और मेरी पत्नी सुखपूर्वक उसमें रहने लगे। एक दिन जब मैं अपनी हवेली की छत पर खड़ा था तो दूर रेगिस्तान की ओर से मुझे एक स्त्री और एक पुरुष लंगड़ाते हुए आते दिखाई दिए। मैं मन ही मन विचार करने लगा कि ये लोग कौन हो सकते हैं। जब वे दोनों कुछ और निकट पहुंचे तो मैंने देखा कि उनकी हालत बहुत बुरी थी। दोनों के वस्त्र फटे हुए थे। पुरुष के सिर के बाल, दाढ़ी और नाखून बड़े हुए थे। कमोबेश यही हालत स्त्री की भी थी। उसने अपने सिर पर एक गठरी रखी हुई थी। बेचारे बहुत थके और भूखे प्यासे लगते हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा विचार कर मैं छत से नीचे उतरा और दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें आवाज लगाई, अरे भाई ठहरो, इधर आओ। दोनों मेरे नजदीक पहुंचे तो मैंने पूछा, कौन हो तुम लोग और इधर कहां से आ रहे हो? उनकी हालत इतनी खराब थी कि मेरे प्रश्न का ठीक से उत्तर भी न दे सके। फिर पुरुष ने बहुत धीमे स्वर में सिर्फ इतना ही कहा, पहले हमें भोजन और पानी दो, नहीं तो हम जीवित न रहेंगे। मैं उन्हें हवेली में ले गया और उनके सामने भोजन और पानी रखा। जब वे भोजन करके तृप्त हो गए तो स्त्री ने अपनी गठरी खोली। जैसे ही गठरी खुली, मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। गठरी में बहुत सारे लाल रखे हुए थे, खूब दमकते चमकते झिलमिलाते हुए बड़े बड़े लाल। अरे, इतने सारे कीमती लाल! मैंने एक लाल को अपने हाथ में लेकर उसे देखते हुए कहा, इनमें से एक एक लाख की कीमत इतनी है कि छोटा मोटा एक राज्य भी खरीदा जा सकता है। भला बताओ तो कहां से और कैसे मिले ये लाल? मेरी बात सुनकर पुरुष ने एक गहरी सांस ली। बोला, ए मेहरबान, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है, क्या तुम सुनना चाहोगे? हां हां, जरूर सुनाओ, मैंने उत्सुकता से कहा। तो सुनो, पुरुष बोला और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं अजरबैजान का निवासी हूं। मेरे पिता बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका व्यापार चीन, रोम और हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्कों में था। एक बार जब वे व्यापार के सिलसिले में हिंदुस्तान जा रहे थे तो मुझे भी अपने साथ ले गए, जिससे कि मुझे भी व्यापार का अनुभव हो जाए। हिंदुस्तान में कुछ दिन रहकर मेरे बूढ़े पिता ने मुझे व्यापार के अनेक गुर सिखाए और फिर हम वापस अपने वतन को लौट पड़े। रास्ते में हम जैराबाद रुके, लेकिन जैराबाद से चलते ही समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। पहाड़ जैसी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। जहाज का बदबान फटकर गिर पड़ा। फिर एक ऐसी लहर आई कि हमारा जहाज एक चट्टान से टकराकर चूर चूर हो गया। सारे यात्री समुद्र में डूबने उतरने लगे। मैं भी पानी में डुबकियां खाने लगा और फिर बेहोश हो गया। मुझे जब होश आया तो मैं समुद्र के तट पर रेत में पड़ा था। मैं वहां कैसे पहुंचा? मेरे पिता कहां गए? क्या सब यात्री डूबकर मर गए थे? ये स्थान कौन सा है? इन सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। बहुत देर तक समुद्र तट के रेत पर बैठा मैं ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजता रहा। संयोगवश काफी समय पश्चात कुछ लोग मुझे वहां से कुछ दूरी पर एक ओर को जाते दिखाई दिए। मैं उठकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन ली और वे मेरे पास आ पहुंचे। उन्होंने मुझे थोड़ा सा भोजन पानी दिया, जिससे मेरे शरीर में कुछ शक्ति आई और मैं लड़खड़ाता हुआ उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़ा। बहुत देर तक चलने के बाद मैं एक नगर में पहुंचा। नगर के बाहर मुझे एक बूढ़ा मिल गया जो मुझे देखकर बोला, अरे बदनसीब इंसान, तू इस मनहूस नगर में कहां से आ गया? जा, वापस लौट जा। जहां से आया है
ये नगर अच्छे लोगों के रहने योग्य नहीं है। मैंने उससे कहा, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया हूं बुजुर्गवर, मेरी व्यवस्था ही मुझे यहां ले आई है। व्यवस्था? बूढ़े ने पूछा। उत्तर में मैंने उसे अपनी आप बीती सुना दी। मेरी कहानी सुनकर बूढ़े के चेहरे के भाव कुछ बदले। उसने मुझे एक टोकरी और फावड़ा दिया और एक पहाड़ी की ओर संकेत करते हुए कहा, उस पहाड़ी के ऊपर चला जा, चोटी पर पहुंचकर एक गड्ढा खोद और वहां से जो कुछ मिले ले जा। टोकरी और फावड़ा लिए लंगड़ाता हुआ मैं पहाड़ी की ओर चल दिया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर मैंने एक जगह खुदाई की और मेरी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी जब मैंने देखा कि खुदे हुए स्थान के नीचे बजाय पत्थरों के बड़े बड़े बेशकीमती लाल जगमगा रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी उन लालों को समेटकर टोकरी में भरा और वापस बूढ़े के पास लौट आया। बूढ़े ने कहा, इन लालों को ले जा और जल्दी से यहां से कहीं दूर चला जा। मुझे बूढ़े का व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैंने उससे कहा, ए बुजुर्गवार, तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना शोभा नहीं देता। मैं यहां आने के बजाय किसी और नगर में गया होता तो वहां के निवासी मेरे साथ मनवोचित व्यवहार करते, मुझे भोजन और पानी देते, लेकिन तुम होके मुझे यहां से भगा रहे हो। क्या यही इस नगर और इसमें रहने वालों की सभ्यता है? मेरी बात सुनकर बूढ़ा कुछ देर के लिए खामोश रहा, लेकिन फिर उसने दुख भरी आवाज में कहा, ए नौजवान, मेरी बातों का तू बुरा मत मान। मैंने तेरे फायदे की बात ही की है। सुन, इस नामुराद नगर का राजा और उसकी प्रजा दोनों एक राक्षस की मूर्ति की पूजा करते हैं। जब भी कोई अजनबी इस नगर में आता है, राजा उसे उस राक्षस की मूर्ति के आगे झुकने को कहता है। अगर वो ऐसा करने से इनकार करता है तो उसे एक नदी में डुबोकर मार दिया जाता है। अरे मूर्ख, तू मौत के मुंह में आ पहुंचा है। जो लोग मूर्ति के सामने झुक जाते हैं वे भी यहां गुलाम बना लिए जाते हैं और फिर जीवन भर दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अब मैं बूढ़े द्वारा अपने साथ किए ऐसे व्यवहार का मर्म समझा। मैंने उससे क्षमा मांगी और निवेदन किया, ए बुजुर्गवार, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे मैं राजा का गुलाम बनने से बच सकूं? मैं गुलाम नहीं बनना चाहता। किसी की गुलामी करने से तो मौत को गले लगा लेना ही श्रेयस्कर होता है। बूढ़े ने कुछ क्षण विचार कर बताया, राजा का गुलाम बनने से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? मैंने जल्दी से पूछा। सुन, सप्ताह में 2 बार राजा और प्रजा को मूर्ति की पूजा करने के लिए जाना पड़ता है। एक पारंपरिक रीति के अनुसार जब कोई अजनबी इस शहर में पकड़ा जाता है तो उसे मूर्ति के सामने ले जाकर झुकाया जाता है और उससे उसकी इच्छा पूछी जाती है। इस अवसर पर जो वो मांगता है उसे दे दिया जाता है, सिवाय रिहाई के। उस मौके पर तू अगर मंत्री की बेटी का हाथ मांग ले तो तू गुलामी के कलंक से बच सकता है। मैं जब बूढ़े के साथ ये वार्तालाप कर रहा था तभी राजा के 2 सुरक्षा प्रहरी वहां से गुजरे। उन्होंने मुझे देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उस बूढ़ी ने बताया था। मुझे बंदी बनाकर गले में रस्सी डालकर मूर्ति के सामने ले जाया गया। वहां जब मुझे झुकाया गया तो मूर्ति के अंदर से आवाज आई, आज से तू मेरा पुजारी और भक्त बन गया। अब से तू सिर्फ मेरे सामने सिजदा किया करेगा। किसी और देवी देवता या किसी दूसरे इष्ट की पूजा करना तेरे लिए निषिद्ध है। सबने मिलकर मुझे बधाइयां दी। राजा ने पूछा, ए अजनबी, बता तेरी मनोकामना क्या है? मैं उसे अभी पूरी कर दूंगा। मैंने कहा, मैं मंत्री की बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूं। यही मेरी हार्दिक मनोकामना है। तेरी ये इच्छा आज ही पूरी कर दी जाएगी, राजा ने कहा और मुझे साथ लेकर अपने महल लौट पड़ा। उस दिन मंत्री की बेटी के साथ बड़ी धूमधाम से मेरा विवाह हो गया। मैं अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझ पर जान छिड़कती थी। परंतु जैसा कि प्रकृति का नियम है, हर सुख के साथ दुख भी लगा रहता है। दिन के बाद रात भी आती है। मेरे जीवन में भी एक ऐसी काली रात आ गई जो मेरे सुखमय संसार को लील गई। मेरे दुर्भाग्य से एक दिन मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और भरपूर उपचार कराने के बावजूद भी बच न सकी। पत्नी के मरने के बाद मुझ पर जैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा।
उसके वियोग में मैं विक्षिप्त सा हो गया। मेरे साथ लोगों का व्यवहार भी बदल गया। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात स्त्रियों का मेरे साथ व्यवहार था। मेरी पत्नी का शोक मनाने स्त्रियां समूह बनाकर आती, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती, मेरे बाल खींचती और फिर रोती हुई चली जाती। मैं घबराकर एक बार फिर से उसी बूढ़े की शरण में पहुंचा और कहा, ए बुजुर्गवार, आपको मालूम ही हो चुका होगा कि मेरी पत्नी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मैं अभी उसकी मौत के शोक से उबर भी नहीं पाया हूं कि मुसीबत का एक नया दौर शुरू हो गया है। नगर की औरतें झुंड बनाकर शोक मनाने के बहाने मेरे पास पहुंचती हैं। वे रोती पीटती हैं और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती हुई मेरे बाल खींचती हैं। उनका रोना पीटना तो मैं समझ सकता हूं, किंतु मुझे थप्पड़ मारना, मेरे बाल पकड़कर खींचना, ये सब क्या है? बूढ़े ने बड़े शांत स्वर में कहा, तुझे याद है ना, जब तू पहली बार इस नगर में दाखिल हुआ था तो मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि यह नगर बहुत ही मनहूस है। सुन, इस प्रकार वे स्त्रियां दो की मौत का शोक कर रही हैं। दो की मौत का? किंतु मौत तो केवल मेरी पत्नी की हुई है, दूसरा कौन? दूसरी मौत तेरी होगी, बूढ़े ने कहा। यह सुनकर मैं चिल्ला उठा, परंतु मैं तो अभी जीवित हूं, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे प्रश्न के उत्तर में बूढ़ा कुछ न बोला और उठकर चला गया। मैं निराश होकर अपने घर वापस लौट आया। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक पड़ी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने शाही सैनिकों को पाया। उन्होंने मुझे अपने साथ आने का संकेत किया। मैं जैसी हालत में था वैसी ही हालत में उनके पीछे पीछे चल दिया। सैनिक मुझे राजा के पास ले गए और फिर वही हुआ जैसा बूढ़े ने बताया था। एक भीड़ मुझे फिर उस मूर्ति के सामने ले गई। वहां राजा, मंत्री और अन्य अनेक नगरवासी खड़े रो रहे थे। वहीं मेरी पत्नी का शव एक बड़े से ताबूत में रखा हुआ था। शव के ऊपर सोने, चांदी, हीरे मोतियों और लालों का ढेर लगा हुआ था। उसके बाद मुझे एक ऊंट पर बैठाया गया और दूसरे ऊंट पर वो ताबूत रख दिया गया। लोगों ने जोर जोर से चिल्लाकर मुझे विदा किया। नगर से बाहर एक विशाल हवेली के सामने ऊंट रोके गए। उसका जंग लगा लोहे का मजबूत द्वार खोला गया। एक बहुत बड़े हॉल में मुझे और मेरी पत्नी के ताबूत को रखा गया। साथ में थोड़ा सा भोजन और पानी भी रख दिया। फिर वे लोग हवेली का दरवाजा बंद करके चले गए। उनके जाने के बाद मेरे जहन में उस बूढ़े की बातें घूमने लगी। ठीक ही तो कहा था बूढ़े ने कि यह नगर बहुत ही मनहूस है। उस नगर की यही रीति थी कि अगर पत्नी मर जाती है तो उसके शव के साथ पति को, और पति के मरने पर पत्नी को इसी प्रकार उस हवेली में बंद कर दिया जाता था। मैंने अपनी स्थिति पर विचार करना शुरू कर दिया। हवेली के जिस बड़े कक्ष में मुझे बंद किया गया था उसमें इधर उधर अनेक नरकंकाल, सड़े हुए शव और सोने चांदी, हीरे मोतियों के ढेर बिखरे पड़े थे। दृश्य बहुत ही हृदय विदारक था। दुर्गंध और संडास से मेरा सिर फटने लगा और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे लिए जो भोजन और पानी वे लोग रख गए थे वो भी 2 दिन में समाप्त हो गया। मारे दहशत और भूख प्यास के मैं पागल सा हो गया। मैं दीवारों से अपना सिर टकराने लगा, परंतु इसका भी क्या फायदा था? इस तरह से मुक्ति तो मिलनी नहीं थी। धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर होने लगा, आंखों में अंधेरा छाने लगा और मौत की घड़ियां गिनने लगा। एक दिन फिर से हवेली का दरवाजा खुला। वे लोग एक सुंदर स्त्री को उसके पति के शव के साथ वहां लेकर आए और ढेर सारे धन के साथ उसे हवेली में छोड़ गए। भूख और प्यास ने मेरी हालत किसी जानवर से भी बदतर बना दी थी। कुछ क्षण के लिए मेरे मन में विचार उठा, क्यों न इस औरत को मारकर इसका भोजन पानी कब्जा लूं, लेकिन फिर तत्काल ही मैंने अपनी इच्छा को दबा दिया। मेरी अंतरात्मा ने जैसे चीख कर कहा, नहीं, ऐसा हरगिज मत करना। ये बेचारी भी तो तेरी तरह से ही वक्त की मारी हुई है। तुम और ये दोनों ही तो एक ही नाव के यात्री हैं। मेरे मन में उस स्त्री के प्रति दया उमड़ आई और मैंने उसको हानि पहुंचाने का इरादा त्याग दिया। औरत बुरी तरह से डरी हुई थी। वो कांप रही थी और बार बार संदेह से मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसके पास पहुंचा तो वो डर कर दीवार से जा चिपकी। ये देखकर मैंने उसे आश्वस्त किया, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहां पूरी तरह से सुरक्षित हो। मेरे बार बार कहने पर आखिर उसका डर दूर हुआ। फिर हम दोनों ने मिलकर भोजन किया और आपस में बातें करने लगे।
उसने मुझे बताया कि किस प्रकार परंपरा के अनुसार उसके पति की मृत्यु के बाद उसके शव के साथ इस वीरान हवेली में उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। धीरे धीरे उसके लिए छोड़ा गया भोजन पानी भी समाप्त हो गया। अब तो स्थिति फिर पहले जैसी ही हो गई। हम दोनों भूख और प्यास से व्याकुल रहने लगे। एक रात जब मैं दीवार के साथ सटा हुआ बैठा था तो मैंने कुछ ऐसी आवाजें सुनी जैसे कोई जंगली जानवर वहां पड़े हुए शवों को खा रहा हो। मैंने अंधेरे में आंख फाड़ फाड़ कर आवाज की दिशा में देखा। मेरा अंदाजा सच निकला। वो बिज्जू नाम का एक जंगली जानवर था जिसका भोजन प्राय सड़े गले शव खाना ही होता है। बिज्जू को देखकर तत्काल मेरे मन में विचार उभरा कि ये बिज्जू आखिर आया किधर से है। मैंने एक कंकाल को उठाकर जमीन पर जोर से पटका। जोर की आवाज पैदा हुई और बिज्जू खाना छोड़कर बाहर की ओर लपका। मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो एक तंग सी मोरी से बाहर निकल गया। हे ईश्वर, तेरे रंग न्यारे। तत्काल मेरे मुंह से ये शब्द फूटे। आखिर हमें वहां से निकलने का मार्ग मिल ही गया। ईश्वर ने बिज्जू को भेजकर ही शायद हमें मार्ग दिखाया था। मैंने और उस औरत ने कंकालों की हड्डियों से उस मोरी को खोदना शुरू कर दिया। ये काम बेहद मुश्किल था क्योंकि मोरी बहुत ही छोटी थी, लेकिन हम दोनों पूरी लगन से उसे चौड़ा करने में जुट गए। हमारी मेहनत रंग लाई। दिन भर की खुदाई के बाद मोरी इतनी चौड़ी हो गई कि उसमें से खिसक कर एक आदमी बाहर जा सके। तब पहले मैंने औरत को बाहर निकाला, फिर वहां मौजूद हीरे मोती लाल एवं सोने चांदी के आभूषण तथा सिक्के इकट्ठा करके एक पोटली में बांध लिए और पोटली मोरी द्वारा बाहर खिसका दी। तत्पश्चात मैं स्वयं भी बाहर निकल आया। अजरबैजान के व्यापारी की दास्तान का समापन करते हुए व्यापारी ख्वाजा ने अंत में बताया, मैंने उस व्यापारी और उस स्त्री का विवाह करवा दिया था। कुछ वर्षों तक वे मेरे पास के एक मकान में ही रहते रहे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मेरे कुत्ते के पट्टे में जो लाल टके हुए हैं वे दोनों ही उस वीरान हवेली से लाए थे। दरवेशों को ये कहानी सुनाकर सुल्तान आजाद बख्त ने कहा, ऐ दरवेशों, अब मुझे महसूस होने लगा है कि जल्दबाजी में अपने मंत्री को कैद में डलवाकर मैंने उसके साथ अन्याय किया है। मैं अभी उसके रिहाई के आदेश देने ही वाला था कि व्यापारी ख्वाजा के साथ लड़के के वेश में पहुंची मंत्री की बेटी बोल पड़ी, हुजूर आला, अब आप मेरे पिता को छोड़ देंगे ना? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा और पूछा, हुजूर, मैं आपके उसी मंत्री की बेटी हूं जिसे आपने निर्दोष होते हुए भी कैद खाने में डलवा दिया है। कहकर उसने मर्दाना वेश त्याग दिया और अपने असली रूप में आ गई। मैंने तत्काल मंत्री की रिहाई के आदेश दे दिए। मंत्री कैद खाने से छूटकर अपने घर पहुंचा और जब उसे यह पता चला कि उसकी बेटी के प्रयासों से ही वो कैद से छूटा है तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया और बार बार उसके मस्तक को चूमा। बाद में उसने अपनी बेटी को व्यापारी ख्वाजा को ही सौंप दिया और अपने कर्तव्य की इत्श्री कर ली। ये सब बताकर सुल्तान आजाद बख्त ने अपनी कहानी समाप्त कर दी और खामोश हो गया। अब तीसरे दरवेश की बारी थी। उसने अपनी कहानी सुनानी आरंभ कर दी।